हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट कैरियर। आईडिया वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है। सेल में टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है जिसमें टोटल पोस्ट 85 है। ये परमानेंट जॉब्स है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। इसका स्टार्टिंग डेट है 4/11/2023। लास्ट डेट अप्लाई करने का है 25/11/2023। तो अभी ये अवेलेबल नहीं हुआ है। अप्लाई करने के लिए 4/11/2023 से अवेलेबल होगा। इसका एप्लीकेशन फ़ीस है UR EWS और OBC के लिए 300 और SC ST PW वालों के लिए 100 रुपये है। इसका एज लिमिट है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल है। जो 28 साल के ऊपर है उनको एज रिलैक्शन मिलेगा, जो रूल्स होगा। एंड इसका जो सैलरी है, सेल बोकारो स्टील प्लांट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, जिसमें कि NAC मांगा हुआ है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। इसकी सैलरी पे स्केल है 25,070 से 35,070। 25,070 ये आपका 3% बढ़ता रहेगा पर ईयर्स। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की कि ये CBT एग्जामिनेशन होगा प्लस स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा। इसका क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन यानी 10 एंड अप्रेंटिसशिप 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। एंड जो ट्रेड आपने किया हुआ है उसमें अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है। और टोटल पोस्ट इसमें है 85 पोस्ट हैं। तो आइए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें टोटल वैकेंसी 85 है, जिसमें UR वालों की टोटल 35 सीटें हैं। SC में 10 एंड ST में 22 एंड OBC में 10। EWS वालों के लिए 8 है और अदर्स में जो PWD में 1 3 है। तो ये देख लेंगे। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, जो इस एलिजिबल हैं, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया है, वो इसको भर सकता है। जिसके पास अप्रेंटिसशिप हो, अपने ट्रेड से कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, वो डाल सकता है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग NAC ज़रूरी है। और इसमें आपका दिया हुआ है एज रिलैक्शन में, जो मैंने बताया कि एज रिलैक्शन में आपका यदि जो एज मांगा हुआ है उससे ऊपर होगा तो 5 साल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST कैटेगरी एंड 3 ईयर्स, यानी कि जो SC ST कैटेगरी हैं उनको 5 ईयर का अपर एज में रिलैक्सेबल मिलेगा, छूट मिलेगा। एंड जो बिलोंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर्स हैं उनको 3 ईयर्स का छूट मिलेगा। एंड 10 ईयर्स का एज टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो PH कैंडिडेट हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको 10 ईयर्स का छूट मिलेगा रिलैक्सन अपर एज में। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी इसमें मांगा हुआ है, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का 155 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल का 143 सेंटीमीटर्स हाइट होना चाहिए। एंड वेट 155 सेंटीमीटर में मेल कैंडिडेट का 45 kg वेट होना चाहिए। एंड मेल का 143 सेंटीमीटर्स में 35 kg वेट होना चाहिए। एंड चेस्ट मेजरमेंट में आपका मेल कैंडिडेट का 75 सेंटीमीटर एंड 79 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि 75 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और उसको फुला करके 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल का आपका 70 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड में है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। डिस्टेंस विजन में है आपका 6/12 बोथ आइज, यानी दोनों 6/12, यानी कि दोनों में विदाउट ग्लासेस
आफ्टर द एज ऑफ 35 एज के बाद भी इतना होना चाहिए दोनों आँखें। और एंड नियर विजन में J1 और N6 बोथ आइज पावर ऑफ ग्लास शुड नॉट एक्सीड +4 D। तो जो नज़दीक का है वो पावर ग्लासेस में इतना नहीं होना चाहिए +4 D का। एंड कलर विजन में नॉर्मल इन लैंटर्न टेस्ट विथ मैक्सिमम अपर्चर। कलर विजन में नॉर्मल होना चाहिए एंड विनकर विजन में इसेंशियली होना चाहिए। सो ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन में देखते हैं कि इसमें ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन में क्या है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दोज पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years followed by 1 year of probation. On successful completion of training period they shall be regularized in their initial grade at the minimum basic pay of their respective grades. Candidates select for this post will be placed on training for a period of 2 years। यानी जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 2 साल का होगा, यानी उनको 2 साल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, जो भी ट्रेनिंग पीरियड में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा उनका ग्रेड पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन विच में बी कंप्यूटर बेस्ड। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड प्रोवाइड इन द इंफॉर्मेशन फॉर विच तो इसका एग्जामिनेशन जो है वो CBT से होगा, CBT टेस्ट होगा। एंड उसके बाद जो आपका विल बी सेंड कम्युनिकेशन टू अपीयर ऑफ स्किल या ट्रेड टेस्ट। उसके बाद CBT के बाद आपको आपके भेजा जाएगा स्किल टेस्ट के लिए एंड ट्रेड टेस्ट के लिए। कैरियर पेज ऑफ सेल वेबसाइट। विंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एग्जाम CBT will be 100% स्किल या ट्रेड टेस्ट will only be of qualifying nature। जो 100% स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा उसके अनुसार क्वालिफाइंग होगा। एंड आपका इसका स्केल पे 25,070 एंड 3% आपका बढ़ेगा। द इमोलेट अदर बेनिफिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफ कंफर्मेशन आफ्टर 2 year ऑफ ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल विल इंक्लूड बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, perquisite and other facilities such as medical facilities for self and family provident fund, gratitude, LTC, it is, ये सभी आपको इसके अलावा बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, जब 2 years आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी विल बी पेड कंसोलिडेटेड पे ऑफ 12,900 पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग। यानी पहले साल की जो ट्रेनिंग हुई उसमें आपको 12,900 मिलेंगे एंड फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग एंड 15,000 पर मंथ ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग एंड दूसरे साल आपको 15,000 पर मंथ मिलेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका ट्रेनिंग विल आल्सो गेट मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ। जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपको जो मेडिकल फैसिलिटी होगी वो खुद से लेने पड़ेगा, खुद पर डिपेंडेंट होगा। लीव इट इज़ विल एज पर द रूल्स, जो कंपनी की रूल्स होगी वो लीव वगैरह रूल्स कंपनी के अनुसार मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एलिजिबल हैं, जिनके पास NSC है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, वो जाएं अच्छे से इस फॉर्म को फिलअप करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो सेल में कर सकता है जॉब्स वगैरह अगर करना चाहता है तो। इसका जो आपका एग्जामिनेशन वगैरह होगा उसमें जो सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चरल है वो
आपका टाइमिंग ड्यूरेशन है 90 मिनट्स का है। जनरल नॉलेज आपका स्ट्रक्चरल जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। तो आप देख लीजिए। एंड इसमें रॉन्ग आंसर के लिए विल बी 1/4 नेगेटिव मार्किंग असाइन टू दैट क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी लगेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो ना भर सकता है। हालांकि अभी इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो अवेलेबल नहीं हुआ है। हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो जिसको अप्लाई करना है वो जाके अप्लाई कर सकता है 4/11/2023 के बाद, और लास्ट डेट 25/11/2023 है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नए नए वैकेंसीज रिक्रूटमेंट का पता लगता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।